हाय हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद चंचल आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो आज मुझे जैसे आप देख सकते हो कि मैं ट्रेन पे हूँ और मैं नाइट ड्यूटी करके जा रही हूँ, तो आधा तो मैं वैसे नींद में लग रही हूँ। तो मैं अपने नींद भगाने के लिए एक कप चाय पिया मैंने। और शाम को रात हो चुकी थी, रात को 9 बजे मैं हमें जहाँ डेस्टिनेशन पहुँचना था हम वहाँ पे पहुँच चुके थे। थोड़ी देर में आपको पता भी लग जाएगा, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम जा कहाँ रहे हैं। और यहाँ पे मुझे नहीं लगा था कि लोग अभी भी स्टेशन पे सोते हैं, लेकिन सोते हैं भाई। वहाँ जाके सबसे पहले अपने हमने किया पेट पूजा। उसके बाद मैं जब यहाँ पहुँची तो यहाँ का लाइन देख के मेरी हालत ऐसे ख़राब हो गई थी कि मैं इस लाइन पे घुस भी पाऊँगी कि नहीं। पर जैसे तैसे जगह बना के हम वहाँ पे घुसे और लिटरली यहाँ पे 12 बजे यहाँ का काउंटर खुला। यहाँ के भाग भाग के गए, फिर भी भाग के जाने के बाद बीच में रोक दिया गया। फिर ऐसे तैसे करते करते 2 बजे हमारा वक्त आया जहाँ पे जिस दिन हमको टोकन मिलना था। जैसे तैसे हमने यहाँ पे टोकन मिला हमको, और यहाँ का टोकन लेके हम दौड़े भागे बस के लिए। और जैसे ही यहाँ पे हम बस में चढ़े तो मुझे ऐसा लगा कि चलो भैया अब तो हम जाने ही वाले हैं, तो पहुँच जाएंगे। फिर जैसे आगे दूर जाके पता चला कि वहाँ पे भी ट्रैफिक जाम है, तो हमें वहाँ जाकर भी थोड़ा दूर इंतज़ार करना पड़ा। जैसे जैसे बस चल रही थी ऐसा लग रहा था कि हाँ अब जब पहुँच जाएंगे तब पहुँच जाएंगे, लेकिन जाके बस भी जो है एक फाटक के पास जाके रुक गई। तो वहाँ से मुझे थोड़ा देर तक तो ऐसा लगा कि यहाँ पे बैठे रहती हूँ, बट उसके बाद सफोकेशन होने लगा तो मैं वापस बाहर आ गई थी। और 1 घंटा वेट करने के बाद ये बस चली। तो 4 बजे हम यहाँ पे बस पे चढ़ के चढ़ाई के ऊपर जा रहे थे, और यहाँ पे ऊपर जाते जाते ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है ना उस पर जा रही हूँ। तो आपको गैस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैं कहाँ आई हूँ। जी हाँ, मैं यहाँ पे आई हूँ तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, जो यहाँ पे दर्शन करने, जो कि बहुत ज़्यादा ही फेमस है साउथ इंडिया में। तो मैं एक बार यहाँ आ चुकी हूँ, लेकिन यहाँ एज अ जॉइन करने के बाद, रेलवे जॉइन करने के बाद यहाँ मैं पहली बार आ रही हूँ। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं यहाँ पे आ रही हूँ। और यहाँ पे मुझे सिर्फ ऐसे ही प्रतीत हो रहा था जबकि मुझे हर जगह जाके लाइन ही लगाना है। उसके बाद यहाँ पे रूम के लिए भी लाइन लगा है, कम से कम 1 घंटा वहाँ पे भी लगा। लेकिन ये एक सुकून था कि आफ्टर कि हमको टिकट मिलने के बाद कि रूम वगैरह जो था वो सब अच्छे से मिला। मुझे यहाँ पे आई हूँ तो मुझे ना येलो कलर ही पहन के दर्शन करने थे। तो मुझे ना येलो कलर के मेरे पास ड्रेस थी नहीं अच्छी वाली, तो मैंने यहाँ पे साड़ी वियर की जो कि मेरी मम्मा की थी। उन्होंने मुझे दिया था कि जब भी तू कहीं मंदिर वंदिर जाए तो इसको पहन के जाना। तो मुझे ये लगा कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू वेयर दिस साड़ी। तो मैं वो साड़ी पहन के निकल गई। लेकिन मुझे एक डाउट हमेशा मेरे मन में रहता कि मैं साड़ी पहन के चल पाऊँगी कि नहीं, बट मैंने पूरा दिन अच्छे से वेयर किया हुआ था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। बट जाने से पहले, एंटर करने से पहले मुझे लगा कि थोड़ा पेट पूजा कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए आ गए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगानी पड़ती है। तो मुझे लगा कि पहले खा लेना चाहिए। पहले अगर 2-3 घंटे में दर्शन हो जाते तो मैं बिना खाए ही चले जाती, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो मुझे लगा कि खा लेना ही ज़रूरी है। मुझे नहीं पता कि वहाँ पे कुछ मिलता है कि नहीं मिलता था, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। यहाँ पे की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे आपको धूप में लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरी शेड वगैरह है, आपको पंखा पानी वगैरह सब यहाँ पे मिल जाएगा, और बैठने के लिए भी प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट है। बस आपको थोड़ा जगह बनाने के लिए आना चाहिए। मैं यहाँ पे लिटरली दोनों आंटी को देख के यही सोच रही थी कि ये लोग बैठे बैठे कैसे सो गए हैं करके। और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मैं भी बैठे बैठे यहाँ पे सो सकती हूँ, लेकिन मैं भी खुद सो गई थी। फिर 5 बजे जैसे हुआ, मुझे फाइनली दर्शन हुए और मुझे मेरा मोबाइल वापस मिला टू व्यू द कैप्चर ऑफ अराउंड ऑल द एरिया। और यहाँ पे इतना शोर था, बट इस शोर में भी ना सुकून का एहसास था। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाइब्स थी यहाँ की। जैसे मैंने 2016 या 17 समथिंग में कुछ पहले विज़िट किया था, और यहाँ अभी 2024 में विज़िट कर रही हूँ। मतलब कोई भी चेंजेस मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आए। वो वैसे ही पुराना, जब मैं आई थी तब भी मुझे वैसे ही वाइब्स लगी जैसे अभी जैसे लग रही है। इतना अच्छा लग रहा था, बस ऐसा लग रहा था कि मैं यहीं पे बस जाऊँ, यहीं पे थोड़ी देर के लिए जो टाइम है वो यहीं पे स्टॉप हो जाए।
इतना अच्छा और इतना शांत लग रहा था ना, इतना लोग, इतने सारे लोग थे, मतलब हज़ारों लाखों लोग रहे होंगे, पर इस हज़ारों लाखों लोगों में भी ना इतनी शांति लग रही थी। और मैं भूखड़, मुझे तो वहाँ से आने के बाद फिर से भूख लग गई और मैं लिटरली नीचे सड़क पे बैठ के खा रही थी। और सड़क भी इतना क्लीन था, क्लीनलीनेस यहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मैं यहाँ पे अपने आप को साउथ इंडियन लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे गजरा लगा लिया है। तो आप मुझे देख के बताना कि मैं साउथ इंडियन जैसे लग रही हूँ नहीं। मेरे घर वालों को तो मैं पूरी तरह लगी कि मैं साउथ इंडियन हूँ। और जैसे हम आगे बढ़े खाना खाने के लिए शाम को, तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 3D व्यू टाइप का बनाया हुआ था। मुझे तो लगा कि ये 3D व्यू ही है कि जहाँ जहाँ पे कुछ प्लेसेस है घूमने के, बट ये पेंटिंग था जो हाथ से बनाया हुआ पेंटिंग, विच इज़ वेरी वेरी गुड। मतलब इसके शब्द में मैं कुछ, इसकी तारीफ़ में मैं कुछ शब्द नहीं बोल सकती, इतना अच्छा पेंटिंग था वो। और यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, पेंट से भी कोई रंगोली टाइप की बनी थी, एकदम परमानेंट रंगोली, जिसमें आप कितनी बार भी चल लो ये ख़राब नहीं होगा। उसके बाद सब अपने अपनी ख़रीदारी करने में लगे हुए थे, तो मैंने भी सोचा कि मुझे अपने लिए कुछ ख़रीद लेना चाहिए, क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला था आप किसी के लिए कुछ ख़रीद के मत आना करके, तो मैं अपने लिए ख़रीद ली। फिर सेकंड डे जब मैं तैयार होके नाश्ता करने पहुंची, तो मैंने एक बहुत ही अच्छा ये प्रशांत है, ये व्लॉग मास्टर है, ये सबका मास्टर है, राजशेखर है, और ये भैया है ड्राइवर करने वाले। अब हम जा रहे हैं यहाँ से घूमने थोड़ा। कौन सी जगह जा रहे हैं प्रशांत बताएगा। जापानी और पापा विलास ना राजशेखर बता। और अब आगे राजशेखर बताएगा। ये थोड़ा सरवर, ये जगह का नाम नहीं जानता राजशेखर, थोड़ा घबरा रहा है। पापा विलास और कलातोरणम शिला तोड़ना, ये थोड़ा ड्राइवर भैया बताएंगे। अब ये बताएंगे कहाँ जाए। मुझे नहीं पता। चलो ये राजशेखर का मूड बना, अब ये बताएगा। पूरी जगह के नाम बताइए। हाँ श्रीवारी पादालू, हाँ। शिला तोरणम, हाँ चक्कर तीर्थम, हाँ, आकाश गंगा, वेणुगोपाल स्वामी टेम्पल, पापा 6 जगह है। और जो बचेगी वो कौन सी जगह है। जपाली जपाली नहीं जा पाएंगे। ठीक। तो हमारे साथ जो एक दीदी भी आने वाली थी, बट वो कुछ कारणवश आ नहीं पाई। तो यहाँ गांधी जी के 3 बंदर और एक मुफ्त में बंदरिया थी, जो कि मैं थी। और तो हम चारों लोग चले गए आसपास घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ आना यूजुअली होता नहीं है। तो जब तक है यहाँ पे तब तक दर्शन तो पूरा कर लेना चाहिए, बाद आने का टाइम मिले और ना मिले पता नहीं। तो सबसे पहले हमने जो जगह विज़िट किया था वो है शिला तोरणम, जो कि यहाँ पे जो शिलाएँ थी वो 150 करोड़ साल पहले, जो बाय द सोर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से, ये जो पत्थर जो आप देख रहे हैं ये 150 करोड़ साल पुराना है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये अब तक टूट जाएगा, लेकिन इसका नाम तोरणम इसलिए है क्योंकि ये कहीं से भी ब्रेक नहीं है। तोरण जैसे हम लोग घर पे लगाते हैं तोरण, उसी की जैसा है, इसलिए इसका नाम शिला तोरणम है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा मैंने अपने से डेफिनेशन बनाया। पर वहाँ पे हमको एक AI गांधी जी दिखे, जो कि अपने आप को पूरी तरह सिल्वर से स्प्रे किया हुआ था। और यहाँ पे देखकर मुझे पैसे दिख गए, जहाँ पे मुझे पैसे दिख जाते मैं वहीं पे रुक जाती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पे दिख रहा था तो मैं रुक गई थी। और यहाँ पे एक अंकल जो बाहुबली बनते हुए पहाड़ को उठा रहे थे, और जैसे शिला तोरणम के आधे आगे गए तो हमको हमारे प्रभु के दर्शन भी हुआ। हमने उनको अच्छे से प्रणाम किया और आगे बढ़ गई। मैं तो यहाँ पे अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ, और लेकिन सब यहाँ पे अपना फ़ोटो खिंचाने में लगे हुए थे। और यहाँ पे जब हम आगे बढ़े तो यहाँ पे हम एक जगह पहुँचे हैं, श्रीवारी पादलू, जहाँ पे वेंकटेश्वर स्वामी के पद चिन्ह हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पेड़ थे, और यहाँ पे सनलाइट इतना प्यारा आ रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि ये फ़ोटोशूट कराने के लिए सबसे बेस्ट जगह है। और मैं यहाँ पे अपने ब्लॉग को शूट करते करते आगे बढ़ रही थी। फिर मुझे यहाँ पे एक अजीब सा प्राणी दिखा, जो कि नीचे आके नारियल खा रहा था। ये गिलहरी की ही एक प्रजाति ही है, मुझे ऐसा लग रहा था, एक वाइल्ड गिलहरी जो दिख रही थी। और ऐसा लग रहा था कि मैं इसके पास जाने से डर रही थी कि कहीं ये मेरे ऊपर कूद ना जाए। और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटो खिंचाए। मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे थोड़ी देर यहाँ पे रुक कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमको आगे भी जगह जाना था। और यहाँ पे मैंने देखा कि ये पे कस्टमाइज़ आपको ब्रेसलेट बना के एट द टाइम ऑन द स्पॉट ब्रेसलेट बना के देने वाले भी थे कि आपके साइज़ में आ जाए। और यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे कोई मन्नत का पत्थर ऊपर पत्थर रख दिए थे, घर बना दिए थे। उसको ऐसा बोला जाता है कि ऐसा करके जिसका घर नहीं टूटता है उसको उनकी मन्नत पूरी होती है
करके, बट मुझे नहीं पता, मैं वहाँ जा नहीं पाई, तो मैं ये सब चीज़ तो कर नहीं पाई। मुझे जैसे लगा कि ये इस जो पत्ते दिख रहे हैं उसी के अंदर श्री जो वेंकटेश्वरा स्वामी के पद होंगे, बट मैं तो गलत थी। मैं जैसे आगे बढ़ने वाली थी तो मुझे दिखा कि ये तो नीचे में है। फिर मैंने वहाँ उनको प्रणाम किया और आगे बढ़ गई। उसके बाद हम यहाँ पे पहुँच गए हैं पाप विनाशनम करके एक जगह है, जहाँ पे आप पानी को अपने ऊपर छींटा भी मार लो, नहा लो, तो आपके जो पाप है वो धुल जाएंगे। बट मैंने तो इतने सारे पाप किए, पता नहीं धुलेंगे कि नहीं धुलेंगे, बट जितना नहाई उससे तो ऐसा लग रहा है कि 0.001% तो पाप धुल ही गए होंगे। उसके बाद ये एक जगह आते हैं हम जिसको बोलते हैं आकाश गंगा। मुझे तो पता नहीं चलेगा कि आकाश गंगा किस तथ्य पे इसका नाम आकाश गंगा रखा गया है, पर जैसा भी था वो आकाश गंगा था। हम 2 जगह मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। एक थी जपाली जो कि हनुमान टेम्पल था, और एक था हाथीराम बालाजी का मंदिर था। तो ये 2 जगह नहीं किया क्योंकि वहाँ पे प्रभु ने इतनी कृपा बरसाई हमारे ऊपर, इतनी कृपा बरसाई कि हम पूरी भीग चुके थे। तो मैं वहाँ पे शूट ही नहीं कर पाई। उसके बाद वापस जाने का टाइम आ गया था क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो थी 6:30 बजे, तो वहाँ पे से ऊपर से नीचे आने में भी टाइम लगता है। तो हम अपना बोरिया बिस्तर बांध के बैठ गए, और बस वाले ड्राइवर जो है वो पहाड़ों को चीरते हुए आगे लेके जा रहे थे हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ बहुत अच्छे हैं और व्यूज़ तो इतनी अच्छी हैं। तो मैं उस चीज़ के बारे में क्या ही बताऊँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है उसकी तारीफ़ करने के लिए। फिर जैसे जैसे हम आते गए और फाइनली हम शहर में एंटर कर चुके हैं, और मैं यहाँ पे ट्रेन में बैठ चुकी हूँ, जो कि मुझे जाने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रहा है, पर क्या करें, जाना तो पड़ेगा, ड्यूटी है, ड्यूटी तो करना पड़ेगा। इट्स टाइम टू से बाय बाय टू तिरुपति, और यही कि प्रभु फिर से बुलाए, इसी उम्मीद पे हम चले गए। और यहाँ पे मैं पहुँची हूँ 5 बजे अपने रूम, और यहीं पे आके मैं पसर गई, और पसरने के बाद ना मुझे भूख लगने लगी। तो मेरे पास तो इतना टाइम नहीं था सुबह के मैं कुछ बनाऊँ, तो मैंने बिस्किट खा कर अपने आप को संतुष्टि दे दी, क्योंकि मुझे सोना था, मुझे नींद भी आ रही थी, हवा भी चल रही थी। तो भाई अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मैं भी सोती हूँ। आप ही मुझे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर